तो एपिसोड 195 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे यान के मम्मी पापा को मालूम चलता है कि यहाँ पे यान वापस आ चुका है। लेकिन अभी के लिए ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन जो पॉन्ड वहाँ पे गए तो पॉन्ड के बाहर भी आ जाते हैं। आपस में दोनों मतलब माँ और बाप के बीच झगड़ा होता है, जो कि मियाँ बीवी पे आमतौर पर होता है, जो हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था। अब लोग रुके इंतजार करने के लिए, तभी सामने से बाप कहता है, मेरी जान सामने से तुम भूल गई। अभी वो जो पॉन्ड के अंदर गया है उसमें भाई उसका सारा प्रोसेस करने के लिए कम से कम 1 से 2 दिन के यहाँ पे टाइम लग जाएगा, यानी 1 या 2 दिन लग जाएगा उसके यहाँ पे वापस आने में। तो जब तक यहाँ पे क्या अकेले रुका जाएगा, तो सामने से कहती हाँ अकेले रुका जाएगा, मैं यहाँ पे रुकूंगी कि आपको जाना है, अगर आपको जाना है तो सामने सब जा सकते हैं। तो सामने से ये भी कहता हाँ मुझे थोड़ा सा यहाँ पे काम याद आ चुका है, तो मैं जाकर पूरा कर लेता हूँ, 1-2 दिन बाद आऊँगा, उसके बाद से भाई मैं अपने बच्चे से मिलूंगा। और इतना बोलती वहाँ से जाने को तैयार था। और औरतें यहाँ पे ऐसी रहती है, सामने से मुँह पे तो भाई प्यारा सा स्माइल बना के बोलेगी यस भाई तुम्हें जो करना जाके कर लो, लेकिन मनी मन बहुत गुस्सा करती है। एग्जैक्टली इसकी माँ भी पूरा मनी मन गुस्सा किए जाती है कि यहाँ पे साले भाई कैसे, मतलब यहाँ पे बाप अपने बच्चों से मिलोगे भी नहीं और ऐसे यहाँ पे जा रहे हो। और ये सारा भाई सामने से बोलते कुछ नहीं, खाली मनी मन गुस्सा है। बाप यहाँ पे समझ आता है यहाँ भी आकर यहाँ से मैं गया तो वाकई में बच नहीं पाऊंगा। वापस से आता है और कहते हैं कि नहीं भाई मेरा बच्चा है भाई, इतने लंबे समय बाद इतने सालों के बाद देखने का मौका मिल रहा है, तो सामने से उसे छोड़ के ऐसे कैसे चल जाऊँ, इसलिए मैं भी यहाँ पे रुकूंगा। सामने से फिर से कहती है माँ क्या वाकई में नहीं यार देखो, अगर आपको वाकई में काम है जाके आप सामने से कर सकते, हम माँ बेटे का यहाँ पे टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जैसे मेरा बच्चा आएगा उससे लेकर डोंग फर्म में जाऊँगी, बातचीत करूँगी और उसको इनहेरिटेंस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने की भी कोई जरूरत नहीं, वरना बेचारे पे दिक्कत आएगा। सामने से बाप बोलता है डोंट वरी मैं रुकूंगा यहाँ पे। भाई दोनों माँ बेटे में मतलब दोनों यार मियाँ बीवी मिलकर अपने बच्चे के इंतजार करते हैं ना। उसके बाद सीन शो यान कहीं पे, जो कि अभी भी उस पॉन्ड के अंदर है और काफ़ी देर से यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ है। इसका भी अब दिमाग खराब हो जाता है कि साला भाई इतना देर से बैठा हूँ, स्टार्टिंग से लेकर अब तक भाई सोचा बाद में हल्का फुल्का फ़ायदा हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे रुक के कोई मतलब नहीं है भाई, सच है मम्मी पापा के भी याद आ रही है, जाके भाई इतने लंबे समय बाद उनसे मिल लेता हूँ। देखता है अपने सेकंड ब्रदर की ओर, तो सामने से भाई वो आराम से बैठा है, उसके ऊपर असर हो रहा है, तो सोचता है कि यहाँ पे उसके ऊपर हो ही रहा है, तो मैं भाई यहाँ से निकलता हूँ। तो निकलता है, तीनों जो सीनियर लोग थे भाई सीनियर लोग के पास जाता है। सीनियर लोग देख के हिल जाते हैं, अरे बाप रे इतना जल्दी आ गया, बस इतना जल्दी हो गया क्या, यान के बोलता यस हो गया, तो इसके अलावा भी और भी कुछ काम वाम है क्या। सामने से सीनियर लोग कहते नहीं बस इतना ही था, अब तो जा सकता है। तो यान के आराम से आता है, पीछे से सीनियर लोग भाई मजाक उड़ाते कि हाँ भाई इसके बारे में हमने सुना है, हमारे खानदान का जो यंगर जनरेशन अभी का जनरेशन उसमें से भाई सबसे अनटैलेंटेड बंदा ये और देखो भाई कितना फटाक से इसका हो गया, कुछ खास उखाड़ नहीं पाया होगा। लेकिन जो सेकंड ब्रदर इसका है ना भाई, सेकंड यंग लॉर्ड भाई, उससे हमें उम्मीद है, अब तक वो बैठा हुआ है वो पक्का वो सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहा है। उसके बाद यान के जैसे पॉन्ड के बाहर जाता है, पॉन्ड के बाहर ही एग्जैक्टली भाई इसके मम्मी पापा इसका वेट कर रहे थे। सामने से देखते भाई ये भी इमोशनल हो जाता है, उसकी मम्मी भाई फिर से रोने लगती है, जाती यान के पास उससे यहाँ पे गले लगा लेते हो, कहती है मेरा बच्चा तू वापस आ गया। सामने से यान के बोलते यस यस मेरी माँ मैं यहाँ पे वापस आ गया। उसके बाद से सामने से रोए जा रही थी, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद इसकी माँ भाई गले लगा रही थी, वो गले थोड़ा सा दूर करती है और सामने से अपने बच्चे को देखती हो, कहती भाई देखो भाई तुम कितने बड़े हो गए, आंखें याद है भाई जब मैं तुमसे मिली थी एकदम छोटे से पतले से भाई कमजोर से बच्चे थे, आज देखो भाई कितने लंबे चौड़े कितने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहे हो। सामने से माँ मतलब यान कहीं भी माँ से कहते करे माँ भाई इतने लंबे से मत मिले, तो बच्चे की ऐसी बेइज्जती थोड़ी ना करते यार, बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। ये भी कहती हाँ बेइज्जती नहीं करूँगी। उसके बाद बाप से भी कहता हाय पापा कैसे हो। सामने से बाप तो बाप होता है, सामने प्यार कभी नहीं दिखाता, तो इसका बाप भी सामने से प्यार नहीं दिखाता अपनी माँ जैसा कि हाँ भी आके गले मिल जाएगा ऐसा वैसा, वो भी मोड़ साइड में घुमा लेता है, हाँ मिल गए भाई अच्छी बात है अच्छी बात है। अपनी माँ से कहता है बस कीजिए मम्मी कितना रोते जाएंगी भाई, बना लोग देखेंगे कि हाँ भाई आते अपनी माँ को परेशान करने लगा। ये भी कहती सॉरी आते तुझे मुझे यहाँ पे रोते रोते देखना पड़ा। अब सामने से बाप भी इसको हाई करने वाला था, लेकिन हाई करने के लिए भाई यहाँ पे हाथ जोड़ने वाला था सामने से, तो इसके दिमाग की बत्ती जलती एक संग भाई सामने से भाई मैं अपने भाई बेटे के साथ बात कर रहा हूँ, ना कि किसी सीनियर या फिर एल्डर के साथ बात करता हूँ, तब जाके भाई ऐसा नमस्कार कहता हूँ। इसने अपना हाथ दूर करता कहते मेरे बच्चे तू आ गया क्या। बेटा कहता हाँ पापा अंधे हो क्या भाई, कब से आया पढ़ो भाई आपको अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या। कहता हाँ आ गया ना, तो एक काम करते भाई वापस अपने घर में चलते हैं। तो बेटा माँ एक दूसरे को देख के हंसने लगते कि अरे यार पापा बुद्धू है क्या भाई, ऑफकोर्स आए तो घर में ही जाएंगे ना। बाप का भी दिमाग खराब कि हाँ भाई मिल जाओ भाई, दोनों माँ बेटे मिलके अपने बाप के यहाँ पे लो। उसके बाद से भाई ये लोग निकल जाते हैं। जैसे निकलते हैं घर के जो नौकर वगैरह हैं वो भी सामने से देखते कि भाई यंग लॉर्ड वापस आ गए आइए। सामने से बाप ने नौकरों लोग का ऑर्डर देते कि हाँ भाई जाओ भाई जो भी यहाँ पे जो भी अच्छा स्पेशल खाना ना भाई सारा का सारा खाना का यहाँ पे इंतजाम करो मेरे बच्चे के लिए, और गर्म पानी तैयार करो, मेरा बच्चा है भाई और नहाएगा। सामने से माँ बोलती हाँ बेटा चलो भाई मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूँगी। पहले उसकी माँ ने यान को भाई उसे कमरे में लेके जाती है, जब इस घर में वो रहता था ना तो उसी कमरे में रहता था। तो यान के अपने कमरे में जैसे आता है वो देखते कहते वाह यार मम्मी ये कमरा तो एक्जैक्टली वैसी है जब मैं घर छोड़ के यहाँ पे गया था। सामने से बाप बताता ऑफकोर्स भाई तुम्हारे जाने के बाद भी ये कमरे यहाँ पे खाली था, कमरे में कोई रहता नहीं था, लेकिन तुम्हारी माँ रोज आती थी यहाँ पे साफ सफाई करती थी, जैसे कि भाई नहीं मेरा बच्चा यहाँ पे अभी रहता है। जो सुनते यान का भी
कहता है अरे यार। सुनते ही भाई आँख आंसू से यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। सामने से यहाँ पे माँ बोलते हैं आज तुम्हारे लिए यहाँ पे भाई बढ़िया से बढ़िया खाना यहाँ पे तैयार करूँगी, इसलिए मैं जा रही हूँ किचन में खाना वाना तैयार करने के लिए, तुम यहाँ पे आराम करो। सामने से बाप भी कहते हैं हाँ आज जो मेरे पास जो सबसे स्पेशल दारू है ना भाई, वो दारू खाना खाते समय निकालेंगे। एक से भाई आप ऐसा होता है कि सामने से अपने बच्चे से कहते हैं हाँ भाई दारू वारू पियेंगे, काश भाई हमारे पापा भी ऐसे होते हैं। उसके बाद से भाई दोनों मतलब निकल जाते हैं मम्मी पापा। ईयान कभी बेड पे अपने लेटता है और कहता है यार हाय घर आके वापस बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद से यहाँ पे रात का समय हो जाता है खाना खाने के लिए। भाई यहाँ पे ईयान के जो कमरे में उसमें मम्मी पापा खाना बना लेके आते हैं, दारू वारू खाते खाते मतलब दारू वारू पीते होते और खाना खाते खाते सामने से भाई पूरी आन के अपनी कहानी सुनाते कि यहाँ पे ऐसा हुआ था, ये हुआ था, उसके बाद से ऐसा हुआ था, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में शायद सामने से नहीं बताता। तो सामने से अब जैसे बाप सुनते क्या भाई तूने वहाँ पे एक एल्डर को मार दिया था, इविल ऐश के ग्रुप वाले को भाई मारना पड़ेगा भाई, वाकई में यान का मेरा बच्चा तो वाकई में कमाल का है। सामने से उसकी माफ़ी पूछती यहाँ भी हु बिनर बहनें मतलब दोनों जो जुड़वा बहनें थे भाई, अच्छा वो भी ब्लड बैटल गैंग के मेंबर से भाई, उनको भी जानता ना, तो क्या हो भाई तुम किसी को पसंद करते हो क्या। सामने से माँ भी कमाल की भाई हमारी माँ कभी ऐसी पूछती नहीं है। उसके बाद से आराम से भाई खाते हैं दारू पीते। बाप कहते हैं हाँ मेरा बच्चा रमेश में बताए आराम से भाई दवा दवा के दारू पीऊँगा मज़ा ही आ जाएगा। उसके बाद सब ये लोग खा पी लेते हैं काफ़ी भाई, दोनों को चढ़ जाती है। यान के को ज़्यादा नहीं चढ़ते लेकिन दोनों माँ भी पीती, माँ को भी चढ़ जाती है, बाप को भी यहाँ पे चढ़ जाती है। खाना खाने का ध्यान के बोलता है अच्छा ठीक है सोने का समय आ चुका, सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सही है ये। तो बाप कहता है ठीक है जा रहा हूँ। माँ कहते नहीं नहीं मैं आज अपने बेटे के साथ भाई उसके कमरे में ही यहाँ पे उसके साथ ही सोऊंगी। बाप भी कहते हो कि ठीक है और जाने लगता है। तभी आन के रोकता हो, कहते भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ पापा, आपको यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा। तो सामने से ये बाप कहता है गड़बड़ लग रहा है। इसमें गड़बड़ क्या लग रहा है भाई, मतलब एक माँ बेटे दोनों साथ में कमरे में सोएंगे तो उसमें गड़बड़ की क्या बात है। सामने से यान का भी कहते हैं कि अरे भाई दारू के नशे में दोनों भाई दोनों पी के एकदम टल्ली हो चुके। नौकरानी को आवाज़ है तो कहते नौकरानी लोग जल्दी से अंदर आओ, जो मेरी माँ ना मेरी माँ को जल्दी से उठा के वो उनके कमरे के अंदर लेकर जाओ। माँ को उठा के ले जाने लगते हैं। सामने से माँ भी चला दे रहे नहीं नहीं भाई मेरा बच्चा लम्बे से मैं बताया है, मुझे उसके साथ उसके कमरे में सोना है, नहीं नहीं मुझे दूर मत लेके जाओ। उसके बाद जो बाप है ना यान कैसे पूछता है अच्छा भाई तुझे अपनी माँ के साथ नहीं सोना तो क्या भाई अपने बाप के साथ सोना, अगर ऐसी बात है तो भाई मुझे भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। जो सुनते यान के बोलते भाई पापा अभी पकड़ा चुके भाई चुपचाप निकलिए। तो सामने से बाप भी निकल जाता है। माँ को भाई अभी भी नौकरानी लेके जाए तो माँ भी चलाते भाई रुको जरा सबर करो, कहाँ लेके जा रहे हो भाई, मुझे छोड़ो, मेरे बच्चे के साथ को भी आज दूर नहीं कर सकता। यहाँ पर यान के भी देखते भाई अगली बार ना मुझे अपने मम्मी पापा को भाई दारू पीने से रोकना पड़ेगा, हल्का सा भाई एक गिलास से ज़्यादा नहीं भाई, आज कुछ ज़्यादा पिला था इससे कुछ ज़्यादा इनको चढ़ चुकी है। उसके बाद सीन शो होता है अगले दिन का। सुबह सुबह यान के उठ जाता है, नाश्ता वास्ता करता है और महसूस करता है यहाँ पे उसके बॉडी में जो एनर्जी ना भाई काफ़ी अच्छे से ना बड़ी तेजी के स्पीड से फ्लो हो रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे लेवल अप हो जाएगा। तभी भाई उसका दिमाग में आता है कि यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे जेड बेड मिला था उस जेड बेड को भी भाई मैंने यहाँ पे पूरा ऑब्जॉर्व कर लिया था। उसके बाद से मराइन ट्रैक लिक्विड भाई वो भी मैं थोड़ा थोड़ा ले लेता हूँ। और जो मैंने पिछले एपिसोड में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, और जो पॉन्ड का बेसिकली जो असर है ना मैंने बोला था यांग लिक्विड का भाई असर के बराबर है, लेकिन यांग लिक्विड नहीं, ये जो यहाँ पे मराइन ट्रैक लिक्विड है ना जो उससे यहाँ पे उधर मिला था मेडिसिन किंग वैली में कुएं के अंदर से, बेसिकली हाँ उस लिक्विड के यहाँ पे असर हुआ था। और सामने से वो लिक्विड थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लेता था तो लिक्विड इसने ले लिया, ऊपर से भाई पॉन्ड का भी यूज़ किया था, हालांकि कुछ असर हुआ नहीं था लेकिन भाई कुछ ना कुछ ना के बराबर तो हुआ होगा। ऊपर से भाई वो भी ऑब्जर्व करने के चक्कर में छोटा सा यहाँ पे लेवल भी हो जाएगा तो उसमें से कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। तब यहाँ पे एक नौकर आता है और सामने से कहते हैं आपको जो पापा भाई आपके पापा मिलना चाहते तो चलिए। उसके बाद से सीन से बताया इसके माँ बाप की ओर जो कि अपने कमरे के अंदर थे। यान का भी भाई दरवाजा खटखटाता है तो लोग भी खोलते हैं तो माँ सीधे उसे बैठा लेती हो, कहते अच्छा बैठा मेरे बच्चों, मैं सामने से तुम्हें भाई यहाँ पे मसाज देती हूँ कंधों का। उसके बाद सामने से बाप कहता अच्छा ठीक है मेरे बच्चे तुझे भी सामने से कुछ पूछने का मन करोगा, सामने से मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ तो तू पूछेगा या फिर मैं पूछूंगा। सामने से यान का बोलते पहले है भाई आप बाप हो तो भाई बाप बाप हो तो सबसे पहले आप ही पूछिए। तो सामने से बोलता अच्छा ठीक है भाई जो मेरे यहाँ पे मास्टर थे तुम्हारे यहाँ पे लीडर सेक्ट के, सामने से भाई मेरे बीच में उनके बीच में क्या रिलेशन है, सामने से उन्होंने बता दिया होगा। सामने से यान के बोलते यस यस उन्होंने बता दिया। जो सुनते सामने से बाप कहता अच्छा फिर तो तुम्हें ये भी मालूम चल चुका रहेगा कि सामने से मैं तुम्हें हाई हेवन बेबीलोन में यहाँ पे क्यों भेजा, और साथ में ये भी पूछना चाहता हूँ तुम्हारा जो सेक्ट भाई उसकी हालत अभी क्या है। जो सुनते सामने से कहता भाई मेरा हाई हेवन बेबीलोन, जैसे लोग को मालूम चला ना कि नया डेमन लॉर्ड भाई हमारे सेक्ट से आया था हाई हेवन बेबीलोन से, उसके बाद से भाई 8 फैमिली में से एक बड़ी फैमिली ना लू फैमिली, क्यू फैमिली बेसिकली क्यू फैमिली, सामने से उसने अपने बंदे भेज के भाई हमारे पूरे सेक्ट की यहाँ पे बर्बाद करके रख दिया। लेकिन अभी के लिए टेंशन की बात नहीं है, उसी फैमिली के जो मेंग नाम की बीमार है ना वो सामने से हमारी मदद करिए यहाँ पे पूरे सेक्ट को वापस बनाने में, और जो नाम हमारा यहाँ पे खराब हुआ ना उस नाम को क्लियर करके पहले जैसा भाई हमारा नाम यहाँ पे अच्छा करने के लिए। इसलिए
भाई अभी के लिए उसका ज़्यादा टेंशन नहीं है। जो सुनते सामने से बाप हिल जाता भाई मैं यानी क्यू फैमिली की भाई यंग लेडी सामने से वो मदद करिए, मुझे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि भाई उसी की फैमिली क्यू फैमिली जिसने तुम्हारे हाई हेवन बेबीलोन को बर्बाद किया, उसकी वजह से सामने से ये खुद यहाँ पे बनवाने में मदद करिए। भाई मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, माँ भी कंफ्यूज होती है, वो भी कहती है हाँ भाई बेटा यार मुझे भी बताओ भैया, मुझे भी समझ नहीं आया। सामने से कहते कुछ नहीं भाई, थोड़ी सी मुसीबत में आ चुकी थी तो मैंने मुसीबत में उसकी मदद की थी, उसकी वजह से सामने उसने वादा किया कि अच्छा ठीक है भाई सामने से मैं तुम्हारा सेट का नाम ठीक करने में और बनाने में मदद कर दूंगी। जो सुनते सामने से बाप थोड़ा सा और हिल रहा, देख सकते मैं तुमने सामने से मदद की, मतलब तुम्हारे बीच में उसके बीच में क्या दोस्ती वोस्ती है। जो सुनते यान का बोलता है दोस्ती नहीं, दोस्ती तो नहीं बोल सकते, बस ऐसा बोल सकते हम दोनों अनजान है, बस अनजान रहते भर में एक दूसरे को यहाँ पे जानते हैं, बस दोस्ती वोस्ती कुछ भी ऐसा नहीं है। तभी यहाँ पे जो मात यान का उसके अंदर जोश आ जाता है और यान का ऐसे कहती है कि सोनो भाई हाँ मैं ना भाई काफ़ी बढ़िया लड़की है भाई, मैंने काफ़ी सही सुना और तेरे लिए यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रहेगा। और मैंने तो ये भी सुना कि यहाँ पे उसके साथ जो यहाँ पे शादी करेगा ना आगे चल के उसका जो क्यू फैमिली भाई उसके क्यू फैमिली के यहाँ पे लीडर बन सकता है। तो यान का भी सामने से तो बिल्कुल हार मत माना, उसके पीछे हाथ दौड़ के पड़े रह जा। सामने से भाई माँ ऐसी भी होती है कि हाँ खुद बोली कि हमें जाके लड़की के पीछे पड़ी रह जाए, एक भी बोलती जाके तो दूसरी पटा सकता है, दूसरी वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे तीसरी चौथी पटा सकता है, तीसरी तो भाई और भी अलग लेवल की है, उसको तो भाई लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कहीं भी जाके मुंह मार ले, जिसके साथ जो करना कर, आप उनको फर्क नहीं पड़ता। सामने से माँ यहाँ पे खुद बोली कि हाँ भी जा भाई तो उस लड़की को भी पटा सकता है। तो मेरे ख्याल से जब इसके मम्मी पापा को मालूम चलेगा ना कि अभी 3-3 मेरी बेटे की गर्लफ्रेंड है, 3-3 के साथ शादी करने वाला है, तो मेरे ख्याल से भाई ना ये लोग नहीं बोलेंगे, बोलेंगे चलेगा बच्चा तो 3 बना 5 बना 10 बना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो वीडियो भी यहीं पे खत्म करूँगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।